नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र की बुलंद आवाज़। मैं हूं गौरव कुमार। मैं आपको बता दूं कि नगर अध्यक्ष साधना कुमारी अभी भ्रमण के दरमियान में शायद यहां पे रुकी हुई थी। इसी बीच मैं क्रॉस कर रहा था तो मैं सोचा कि मैडम से बात कर लेते हैं। आखिर मैडम कहां से आ रहे हैं, आखिर ये कहां घूम रहे हैं भ्रमण में, क्या क्या देख रही हैं। सबसे पहले मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से आ रही हैं, थकी हैं या क्या रुकी है। सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपका चैनल का भी, जो आपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमसे मिले और जन जागरूकता के बारे में या जन समस्याओं के बारे में या जनहित के बारे में जो जुड़ी हुई जो बातें हैं उस चीज़ के बारे में जानने के लिए आपने हमारे पास आए और हमारा क्या लक्ष्य है और अभी क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी अभी कहाँ से आ रहे हैं। अभी हम वार्ड नंबर 23 में 3 लोगों के यहाँ गए थे, जो तीनों ही घटना बहुत ही हृदय विदारक है। तीनों लोगों का जो मृत्यु हुआ है वो 40, 45, 35 मतलब 60 के नीचे के ही लोग हैं। तो तीनों लोगों के यहाँ हम मिल कर के आए हैं और बोले हैं उनके जो परिजन हैं या जो भी उनके घर के मतलब गार्जियन हैं उनको बोल कर के आए हैं कि हर समय हर वक्त हम जनता के साथ हैं, आप लोगों के, आपके परिवार के साथ हैं इस दुख की घड़ी में। और जो भी लाभ हमको देना दिलवाना रहेगा वो हम लोग सरकारी प्रक्रिया के तहत आपको सारी कागजी प्रक्रिया करवा के और डेथ सर्टिफिकेट बनवा करके और उसके बाद सारी जो प्रक्रियाएं रहती हैं, जो सरकार की तरफ से जो मुआवजा रहती है वो सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करके हम लोग लाभ दिलवाएंगे, आपको उचित मुआवजा दिलवाएंगे आप लोगों को। एक चीज़ और मैम, आज जनता दरबार भी था, जनता को काफ़ी आप लेके पास पहुंचते हैं आपके पास, तो अब तक कितने लोगों को आपने लाभ पहुंचाया? अभी तक तो मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से करीब करीब जो हमारे नगर क्षेत्र में जितनी आबादी है और जो जन समस्याएं से जुड़ी हुई चीज़ है या आवास योजना से जुड़ी हुई चीज़ है या जो कुछ पर्सनली ही समस्याएं हैं, मतलब करीब करीब 50 से 60% मतलब हम अपने तरफ से तो नहीं बता सकते हैं ये कि मतलब हम कर दिए, वो तो जनता ही बताएगी कि उस समस्या का कितना निवारण हुआ है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि करीब करीब 50% लोगों का तो निवारण हो ही गया है और जो बाकी बचे खुचे जो लोग हैं सब पे हम लोगों का ध्यान रहता है कि सबका समस्याओं का निराकरण किया जाए। इसीलिए हम लोग वहाँ पे जनता दरबार भी लगाते हैं ताकि जनता हमें चुन करके भेजी है और बहुत ही विश्वास के साथ भेजी है कि ये हमारे काम के हिसाब में बहुत खरा उतरेंगी। इसलिए जनता के विश्वास को लेकर के प्रति मंगलवार को हम लोग जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार के माध्यम से जो भी जनता वहाँ पे आते हैं, लोग, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, तो उनके जो समस्याएं रहती हैं उस पर बहुत ही गहराई से हम लोग विचार विमर्श करते हैं और उससे जो जुड़े हुए जिस कर्मचारी से जो चीज़ जुड़ा हुआ रहता है वहाँ पे बुला करके उसका निराकरण किया जाता है। अगर तुरंत होने लायक रहता है निराकरण तो तुरंत, और नहीं तो 24 घंटा 48 घंटा या जितना टाइमिंग रहता है उसके हिसाब से उन लोगों को बता दिया जाता है कितना दिन में आपका इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और वहाँ से जनता जो भी आते हैं करीब करीब हम तो उम्मीद यही करते हैं कि संतुष्ट होकर ही आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि ये थी हमारे साथ मौजूद साधना कुमारी जो नगर अध्यक्ष हैं। इन्होंने भ्रमण करने का इनका उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ जो कमी है नगर परिषद में वो अपने जगह पे घूम के देख रहे हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है और ऐसे व्यक्ति से मिले जिनके यहाँ किसी तरह घटना घटा है उनके यहाँ जाके उनके परिवार से मिलकर सांत्वना देने का काम कर रहे हैं, मदद देने का काम कर रहे हैं। और ये हर मंगलवार को जनता दरबार भी लगाते हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लगभग मेरा कोशिश है कि जो भी जनता दरबार में मंगलवार के दिन आते हैं उनको मैं निवारण करने का कोशिश करूँगा।